कि स्मॉल कैप फंड्स बने किसके लिए हैं? क्या एज से इसका कोई लेना देना है? जैसे अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो तो आप स्मॉल कैप में कम इन्वेस्ट करें, अगर आप यंग हैं तो स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। रिस्क प्रोफाइल किस तरीके का होना चाहिए स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए? हाँ, सो टिपिकली वी ऑलवेज एडवाइस के जो यंग लोग हैं वो ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं स्मॉल कैप में, क्योंकि वो लोग के पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। प्लस वो लोग के पास हॉराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है। सो इन्वेस्टर्स जिसके पास लंबा टाइम पीरियड हो देखने के लिए, एक्सपेक्टेशंस भी वैसे होने चाहिए कि हाई रिस्क हाई रिटर्न और वॉलेटिलिटी को जो देख सके, बिकॉज स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में वॉलेटिलिटी रहेगी। तो अगर वॉलेटिलिटी को अगर आपको देखना है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टर्स ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। इसमें स्मॉल कैप फंड्स में जो रिटर्न्स होते हैं उनको किस तरीके से मैप करें? क्योंकि देखिए, जब 5 साल का मैंने रिटर्न दिखाया, अब 5 साल में इशू ये हो गया कि वो कोविड के तुरंत बाद एक मिड स्मॉल कैप की रैली शुरू हुई थी, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक रिटर्न उससे ज़्यादा हुए। लेकिन पिछले 1 साल में मोर और लेस जीरो रिटर्न्स रहा है। हाँ, आपके म्यूचुअल फंड ने जरूर 1 साल में भी अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है, लेकिन ओवरऑल कैटेगरी में पिछले 1 साल में कोई रिटर्न नहीं बना। मार्केट में भी 1 साल में कोई रिटर्न बना नहीं है वैसे। लेकिन इसमें बीटा कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? और क्या अगर मार्केट तेज भागता है तो स्मॉल कैप फंड्स में ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस का स्कोप रहता है, और अगर मार्केट गिरेगा तो क्या स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट का भी अंदेशा रहेगा? सो लास्ट 1 साल का हम लोग अगर देखें रिटर्न, तो ऑब्वियसली आपने जैसे बताया रिटर्न्स कम रहे हैं, बिकॉज वैल्यूएशंस और एक्सपेक्टेशंस दोनों रीसेट हुए हैं। लास्ट 2020 से 2024 द रिटर्न वर फिनोमिनल। आई थिंक लास्ट 1 साल से जब जैसे भी एक्सपेक्टेशंस और वैल्यूएशन का रीसेट हुआ है, आई थिंक लॉन्ग टर्म एवरेज की तरफ ये रिटर्न्स मूव हो रहे हैं। टिपिकली हम अगर लॉन्ग टर्म एवरेज पे देखें तो लार्ज कैप टिपिकली 100-120 बिप्स नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा देता है। मिड कैप 200-300 बिप्स ज्यादा देता है, और स्मॉल कैप टिपिकली 400-500 बिप्स नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा देता है। तो वो एक्सपेक्टेशन अगर हम लोग लेके चलेंगे तो आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट कम रहेगा। नॉमिनल जीडीपी ऑब्वियसली लास्ट 1 साल में थोड़ा कोलैप्स हो गया है, सिंगल डिजिट में आ गया है, बिकॉज इन्फ्लेशन हैज कम ऑफ। प्लस रियल जीडीपी भी थोड़ा 6.5 के नजदीक आ गया है, विच वाज 7.5 1 साल पहले। तो वो एक्सपेक्टेशन के सामने आई थिंक द रिटर्न ऑन द स्मॉल कैप साइड, even on the broader market side, is moving towards long term average. नहीं, ये बात बात आपने